सभी को। आज हम आपको नया टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है परचेज वाउचर। और आज हम आपको ये वाउचर टाइप बताएंगे कि वाउचर टाइप टैली के अंदर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको F9 परचेज कर देना है वस्तु को परचेज करने के लिए। याद रखना है कि F9 परचेज करने से हम वस्तु खरीद सकते हैं, याद रखना हो, ठीक है। और अब हम इसमें बिल कैसे बनते हैं वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर पे जाएंगे, ये 4 डिजिट के नंबर लिखने हैं अपने को, ओके। 4 डिजिट के नंबर लिखने के बाद अब हम आपको दो पर बताएंगे, एक तो कैश में परचेज करना, एक किसी पार्टी के थ्रू पे परचेज करना, और उसको हम पेमेंट भी करना आपको बताएंगे। तो अगर आपको कैश में परचेज करना हो तो कैश में आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। कैश में ये परचेज करना हो गया, ठीक है। और फिर परचेज लेजर में हम परचेज कर देंगे। नेम ऑफ आइटम में इनमें से कोई भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आइटम 100 पीस लेने हैं आपको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाले का 100 पीस लेना है, ठीक है ना। 4 आइटम हम लेंगे, ठीक है। 100 पीस सबके 100 पीस लेंगे, ओके। और ये हम आपको परचेज करना बता रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। और ये भी 100 पीस लेंगे अपने को, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम नया टॉपिक, नया एक आइटम और ले लेते हैं, नया आइटम और ले लेते हैं। ये हमने एक और आइटम ले लिया, ठीक है। तो ये 100 पीस हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने 100 पीस लेने वाले। अगर आपको और लेना है तो और भी ले सकते हो, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश लिख देंगे, ओके। जैसे हमने ये इतना आइटम परचेज करने के बाद में अगर हम अल्ट के साथ में पी दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अल्ट के साथ में जैसे प्रिंट करेंगे तो आपको प्रिंट निकल जाएगा। अगर आपको प्रीवियस देखना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए और ये आपका बिल बन गया, ठीक है। और ये बिल को अगर आपको जूम करके देखना है तो अल्ट के साथ में जेड कीजिएगा। अल्ट के साथ में जेड करने से आपका ये बिल बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। अल्ट के साथ में करने से एक ये बिल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या, ग्लोबल कंसल्टेशन कंपनी है ये आपकी। और ये हम किसको बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, ध्यान रखना है। तो हमें कैश में बेचेंगे तो इसमें पार्टी का नाम नहीं आएगा, सप्लायर में कैश आएगा, ओके। और उसके बाद में हमें क्या किया, यहाँ पे बिल नंबर दे दिया गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के अंदर हमने ये 4 हमने आइटम परचेज किया है, ठीक है ना। और इसकी 7500 इसकी जो है वो टोटल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये जो हमने आपको परचेज करना बताया है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये तो हमने कैश में परचेज किया है और इसको अगर आप सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ में ए कर दो तो किसी वाउचर को सेव किया जा सकता है। कंट्रोल के साथ में ए से वाउचर को सेव किया जाता है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, अब हम क्रेडिट परचेज बता रहे हैं। मीन्स हम किसी पार्टी को उधार में परचेज करेंगे। तो पार्टी को उधार में परचेज करने के लिए आपको किसी पार्टी का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। और पिछली बार हमने क्या किया था, कैश कर दिया गया था, ठीक है। तो अब हम अंजलि ट्रेडिंग कंपनी के नाम से करते हैं। अंजलि ट्रेडिंग कंपनी के नाम से किया और उसके बाद में परचेज लेजर में परचेज नेम ऑफ आइटम के अंदर हमें कोई भी आइटम ले सकते हैं। यहाँ पे 250 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने आइटम ले लिया है। उसके बाद में दोबारा से हमने एक नया आइटम परचेज कर लेना है आपको, 250 इसके अंदर वो ले लिया, ठीक है। ये 2 आइटम हमने परचेज किया है। अब इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। नरेशन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नरेशन वाउचर में जाना है। यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज बाय अंजलि ट्रेडिंग कंपनी, ये हमने कर दिया। अगर हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो प्रिंट वाउचर में यहाँ पे भी जा सकते हो या अल्ट के साथ में पी कर सकते हो। जैसे हमने अल्ट के साथ में पी किया और प्रिंट प्रीवियस देखना आपको, ठीक है। और इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पे इसको जूम भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये जूम कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पे हमने किसको बेच रहे हैं, हम अंजलि ट्रेडिंग कंपनी से खरीद रहे हैं। और ये हमारी पार्टी है, कंपनी है, ठीक है। और ये जो हमने डिस्क्रिप्शन में आ गया, जो गुड्स जो हमने आइटम परचेज किया था वो आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। इतना हमने आपको बताया है, ठीक है। और इसको वाउचर को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ में ए कर दिया, वाउचर सेव हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका पेमेंट भी करना है। अगर इसको बैलेंस शीट में जाके आप देखोगे अल्ट के साथ में F1 से डिटेल देखने के लिए, और यहाँ पे देखिएगा सैंडी क्रिएटर के नाम से 6250 रुपये का पेमेंट करना बाकी है। तो इसका हम पेमेंट करेंगे, 6250 रुपये का पेमेंट करेंगे। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या दबाना होता है, F5 पेमेंट करना होता है। पेमेंट के बाद में यहाँ पे कैश और यहाँ पे पार्टी नेम का क्या नाम बताया था, अंजलि ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बताया था, ठीक है। तो ये अंजलि ट्रेडिंग कंपनी का 6250 इसका पेमेंट करना है, 6250 इसका पेमेंट करना है। देखिएगा यहाँ पे ये आपके नज़र आ रहा है और यहाँ का हम पेमेंट कर देंगे 6250 का, ओके।
जैसे हम कर दिया पेमेंट तो यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो आ जाता है, आ गया ज़ीरो बैलेंस। अब हमें नरेशन क्या कर देनी है, नरेशन ये कर देनी है बीइंग कैश पेड टू अंजलि ट्रेडिंग कंपनी, ये हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने पेमेंट करने के बाद में जैसे ही प्रिंट लोगे आप अल्ट के साथ में पीछे, तो पेमेंट वाउचर का प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये प्रिंट आ गया आपका। ठीक है, ये अंजलि ट्रेडिंग कंपनी नाम से नरेशन होगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, बैलेंस शीट में जाके जैसे देखते हैं तो बैलेंस सारा ऑफ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट में गए, अल्ट के साथ में F1 किया, अब देखो सैलरी क्रेडिटर के नाम से बैलेंस ज़ीरो हो गया क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है ना, जब पेमेंट करते हैं तो वो सारा ऑफ हो जाता है। तो आई होप आपको आया होगा समझ में कि परचेज़ कैसे करते हैं उधार में, और हम किसी पार्टी से ख़रीदते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसका पेमेंट कैसे करते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।